निर्लज है। जितना वृक्ष है सब में नवपल्लव है, और उस नवपल्लव के ओट में इज्जत के साथ वह वृक्ष फल देती है। एक ही वृक्ष ना निर्लज पतित है, नंगी होकर के फल देते। कौन? महुआ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। लाज जितना खाएगा कहेगा बढ़िए। एक पियक्कर पी लिया था, गांव में चला गया इधर उधर, गांव वाला पकड़ लिया, दे जुत्ता दे लात से मुंह कान का तो नक्शा बिगाड़ दिया, लहू लहान। फिर भी आजकल के नौजवान का छोड़ो मत, ये धोती कुर्ता बंडी पहन करके घमंडी चौक चौराहा पर नेतागिरी दिखाता है। आज तो कैसे गांव के लोग जान जाए कैसा चरित्र है तो बहाना एक से बना देगा, बहाना बनाएगा। तो जाने तो इसके चाल को और इनके हाल को घुमा गांव में। एक लड़का कहा तारे ऐसे क्या घुमाओगे, थोड़ा मेकअप कर दो, है ना, मेकअप कर दो। कहाँ का? ब्यूटी पार्लर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खपड़ी का कालिक मुंह में लेप दो, मुंह में लगा दिया चूना कालिक, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगी निर्लज को घुमाने। एक महिला की दृष्टि गई, जाकर उनके आंगन गए, जी पता चला का क्या तुम्हारे पति पी के कहाँ गए, नहीं गए, पकड़े गए हैं। नौजवान सब नहीं छोड़ा, पकड़ लिया, इतना पीटा है कि लहू लुहान है पूरा शरीर, फिर भी नहीं छोड़ा है। कहता गधा पर बैठा दिया है, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया है, मुंह में काली चना पोत दिया। जानती तो थी कि पतित है। एक होता पति, एक होता पतित। पति तो अपने धर्मशीला पत्नी के संग देते हैं, धर्म कर्म में साथ देते हैं, हर एक धर्म में कर्म में वो साथ रहते, वो पति है। एक है पति, पत्नी कहेगा दीक्षा ले वो लटुआ बाप तुला ना, हम तो दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, नेतागिरी करे छे, झूठ फूस बोले छे, हमरा पार लगते देख लीजिएगा भाषण उनका, वो निर्लज का। हमरा की पार लगते, तू करा ना, हमरा फ्री रह दा, हम तो साथी और के संग कहीं जाए छे, एक दो ठेपी मिल जाते दैयो दे छे, नला लटबो करे छे, तू जा। वह पति पत्नी को भी डांटता है, फटकारता है, चक्के कर वहां तक ना, है ना। कल भी वहां आई थी, एक महिला रो रही थी, कहती बाबा चोरा के लिए सत्संग नाम सुने छोड़ा की है छे, मारपीट करे लगा छे, है ना। तो पतित है, तू तो जानती थी कि पतित है। कितना बार कही जाइए सत्संग सुनिए, दीक्षा लीजिए, पतित एक नहीं मानी। अब क्या दौड़ी कहने वाली, करे कहाँ दौड़ रही, इसी रास्ते होकर के आ रहे, ये रुक जाओ। आंगन के बाहर में खड़ी हो गई, तब तक उस निर्लज को 50-25 नौजवान को गधा पर बैठाए ली और गांव घुमा रहे। सबको कहते देख लो देख लो, पोजीशन बाबू का देख लो, पूरा तो दिया चूना काली पोत दे। अब चुपचाप मनहूस बैठे, घर के सामने जब आया, पत्नी की दृष्टि पड़ गई, जोर जोर से रोने लगी। उनकी विभत्स रूप देखकर रोने की आवाज निर्लज के कान में गई। उलट करके देखता है, ओह तो घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। गधे पर से बोलता है, डजिया मार काने चुकती पूरा काम घुमलिए, 2-4 घर बाकी चादो छे, काने चकेला पूरा काम हो गए। उस निर्लज को इतना पति पूरा काम घूम लिए, 2-4 घर और बाकी छाबे छे ना, कानो ना। तो आया तो पत्नी सावन से मुंह कान को धोती है कि बार बार कहती थी दीक्षा लीजिए, ध्यान कीजिए, गंदा को छोड़िए, खैनी बीड़ी को छोड़ दीजिए, बड़ा खराब की, एक भी बात हमारी नहीं मानी। अब क्या मुंह दिखाइएगा समाज में, मैं अपने सहेली के पास जाऊंगी, क्या बोलूंगी, आप तो शर्मसार कर दिए।
निर्लज कहता कि हाँ एक चीज देख लो, आखिर से गाँवे न छिए, समाजे न छिए। का समाज की छिए? आखिर समाजे के लोग ने हमरा इज्जत दिलके। उदंड लड़का सब तो जूता चलेलके, लेकिन समाज आखिर इज्जत दिलके न। पत्नी कहती की इज्जत दिलको समाज के लोग? नहीं देख लो सब कोई पैदल चले थे, हमरा घर पर बैठे न रहे। पति को क्या उस पतित को क्या कहिएगा? एक संत ने कहा पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता, रसातल जाएगा तब चैन मिलेगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी अनमोल को कहां आपने बर्बाद कर दिया। जीवन थोर भया भोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत, पहो अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। बेग गहो धरनी सरनी, नत आबद काल कमान चढ़ाए। होश नहीं है जो महापुरुष के ज्ञान पर नहीं चलेंगे, दुर्दशा तो उनके सुनिश्चित है। इसलिए कहते हैं योगहीनं ज्ञानं मोक्षदं भवति हबो। योगापि ज्ञानेनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षोद्रमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन, यानी सारे दुखों से छूटने का स्थान, वही है मोक्ष धाम। मोक्ष धाम जिसको हम लोग कहते हैं नरक, मुसलमान भाई कहते हैं दोजक, ईसाई कहते हैं हेल। जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान भाई कहते हैं बहिष्ठ या जन्नत, ईसाई कहते हैं हेवन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजक में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना है। तो जिनके राज में रहेंगे शासन तो मानना ही पड़ेगा। यमराज का शासन क्या है? बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो, कोई साथ देने वाला कौन है गवाह? इसलिए कहते गुरु से मिल कर गमारा, क्या सोचत बारंपारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, उतर जाए भव पारा तब छूट ही है संसारा। केवट से मिलना ही पड़ेगा भव सागर पार जाने के लिए, नहीं तो दुर्दशा क्या होगी। हम लोग सोचते एक स्वर्ग एक नरक, एक ही स्वर्ग नहीं है महाराज। कलेक्ट्रेट जाइए, सुनते हैं कलेक्ट्रेट एक है कलेक्टर साहब, अरे महाराज 10 को कमरा है, बड़ा बाबू किरानी है, चपरासी है, स्टेनो है, कहानी के लिए है। एक बार हम गए थे कोर्ट भागलपुर में, आप लोग जानते होंगे, बरसों कुप्पा घाट में रहते, गुरु महाराज के सानिध्य में बरसों रहा था कुप्पा घाट में। एक कोर्ट में कुछ काम था, गए थे, तो हमें हुआ कि एक तो कोर्ट है वो जज होगा, यही ना। भीतर में गए तो हमको पूछता कि कौन कोर्ट में काम है। कौन कोर्ट मतलब? कहा बाबा यहाँ कई कोर्ट है, कई कोर्ट है, कौन कोर्ट में? कभी तो हम पूछबे नहीं कि हमको तो कहा कोर्ट में, तो हम आ गए कोर्ट में। तब पूछने गए, कहा वो फौजदारी केस है। अब सोचिए एक ही कोर्ट में, उसी तरह से यहाँ जो पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में भी ऊंचा नीचा स्थान है, एक ही नहीं है, एक ही स्थान नहीं है, सब 7 स्वर्ग है। गुरु माघवाणी में सुनिए, 7 स्वर्ग के निवासी, 7 स्वर्ग में सब स्वर्ग के अलग अलग जज है।
भूलोक, भुवालोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वलोक, सतलोक। 7 प्रकार का नरक भी है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। इनकी बात तो करी करी सब करते हैं। गुस्सा चढ़ता नहीं कहते हैं तुमको हम रसातल भेज देंगे, बोल तो रहे। कौन जाता रसातल? अशुद्ध जिसमें, अशुद्ध मतलब जो महापुरुष से दीक्षा नहीं लिया, अशुद्ध है और पवित्र, ऐसे आदमी के लिए जाता रसातल। क्या करता वहां? एक गलती यहां कर रहे हैं, इनका अंजाम भी भोगने तैयार है, क्योंकि बाबा जी तो सामने तक है, लेकिन बाबा जी गया कह के चला मरा बह के। क्या होगा सुन लीजिए। रसातल में कहते उस शरीर को आग पर पकाते हैं, चिमटा से मांस नोचते हैं, काग से आंख फरवाते हैं, अब पैर में कील ठोकते हैं। तब पूछते रे मूर्ख, मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें कष्ट देने का। क्या मृत्यु लोक में कोई समझाने वाला, चेताने वाला तुमको नहीं आया था कि संबंध जोड़ लो, संबंध जोड़ लो, पावर हाउस से कनेक्शन ले लो, जिंदगी भर अनहरिया में कैसे बैठे रहोगे? ये अनहरिया एक तो अंधेरी कोठरी, जमे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। वहां कौन आएगा? अंधेरी कोठरी में डुबकी लगाओगी, कनेक्शन जोड़ लो ट्रांसफार्मर से। गुरु है ट्रांसफार्मर, परमात्मा पावर हाउस, कनेक्शन जोड़ लो। तो तुमने उनसे संबंध नहीं जोड़ा, कहने आलस में रह गए कि अगला साल कर लेंगे, धामे पर चले जाएंगे, इसी में रह गए कि बेटी की शादी कर लेते हैं, फुर्सत मिल जाएगी, बेटा नौकरी पकड़ लेगा तो फ्री हो जाएंगे, इसी में रह गए कि जारी पागल। चल उठा के ले जाते कहाँ? जहाँ खून, पीप, पैखाना, पेशाब, पील फरा हुआ खजाना, उसी में मुंह को डुबा देते हैं, पैर पकड़ के टांग देते हैं। कितना दिन? 10,000 बरस। पढ़िएगा स्कंद पुराण। कितनी दुर्दशा जीव की होती है। अभी तो बाबा जी कहेंगे कल ठीक है, कल हो, बढ़िया बात सुने छो। सब एक धनवान था लेकिन नमड़ी मक्खी चूस, कभी जीवन में शुभ काम में दान किया नहीं, कभी संतों के चरण में कुछ रखा नहीं। डकैतवा सबका था तो पुण्य काम करता नहीं, तो चलो लूट करके हम ही लोग कुछ पुण्य काम कर रहे। डकैत सब कहा कि अमुक तारीख हम लोग आ रहे हैं, अमुक तारीख को आ रहे हैं। धनवान है, तुरंत थाना खबर कर दिया, 6 पुलिस को थाना से भेज दी। डकैत सब को पता चल गया तो सिपाही के इंतजाम कर लिया। डकैती तो करना ही है, लेकिन थोड़ा पैटर्न को चेंज करना, अब सीधे सीधे नहीं। तब 24 ठो था डकैत, 12 ठो जाकर के नहर में बैठ गया। अब 12 चला रामलीला पार्टी वाले बन के, तो सब अपना वही ड्रेस, राम हनुमान सीता सब कुछ बन करके तैयार गया घर वाले के यहाँ। कहा भाई साहब अमुक जगह जाना है हम लोगों को, रात्रि हो रही है, बीच में नदी है, नाव मिलेगी? कहा नहीं, रात में नाव नहीं मिलती। तो हम लोग रामलीला पार्टी वाले हैं, अमुक गांव में हम लोगों को साटा है, ट्रेन विलम्ब हो गई, क्या करते? अब क्या करें? कल कहीं रुक जाओ। तो घर वाले कहते हैं कि तो थोड़ा मोरा रुक जाओ, तो कुछ दिखाओगे? कहा दिखा दूंगा। कुछ लोगे? कहा क्या महाराज आप आश्रय दे रहे हैं, आपसे लेंगे? समझ गए कि कुछ कहेंगे लेंगे, तो कहेगा नहीं देखेंगे, कंजूस है। कहा नहीं आपसे कुछ नहीं लेगा, दरअसल कुछ दे देगा, वहीं से काम चल जाएगा। हम लोग सुबह जाना है, और आप लोग भी आइए ना, फलाना गांव में हम लोग का कार्यक्रम है देखने के।
कल आइएगा। अभी तो थोड़ा सामान है, वहाँ पूरा निकालेंगे ना सामान सब, तब दिखाएंगे, पूरा खेल दिखा देंगे, है ना। ठीक है, अब चालू हो गया खेल। सिपाही सभी आ गई, खा करके एकदम देख रहा है बंदूक रख करके। गांव समाज के सारे लोग पहुंच गए। अब ये नाच होता तो इतने लोग रहते, एको को घर नहीं, सब सुना कर देते। 80 वर्ष के बूढ़ा बुढ़िया जिसका दांत टूट गया वो भी आता हो, दर टूटा दर टूटी, सब नाच देखने। सत्संग में को होगा का कमर दुखाय छे बाबा, पैर दुखवे छे ने, एको कहेगा बुढ़बा बुढ़िया सब कि हम नाच देखे ले नहीं जे टांग दुखाइए, नंगराइयों का पहुंच जाएगा बुढ़बा। तो सारे लोग आ गए, उनका सरदार डकैत का सरदार मॉनिटर कर रहा था, चारों तक घूम रहा था। देखा कि सारे लोग बैठ गए हैं, पहुंच गया उनके आंगन में, देख लिया कि सारे लोग निकल गए हैं घर में, अब कोई नहीं। तो इधर इन लोगों को इशारा किया गणेशाय नमः हो जाए। माइक में बोला यहाँ स्टेज पर, गणेशाय नमः। गणेशा नमः यहाँ क्या होगा, वो जो नहर में बैठा हुआ था सब दनादन पिछवाड़े से घुस गया घर में। बक्सा तोड़ रहा, अलमारी तोड़ रहा, धराधर संजोग। घर में एक बुढ़िया थी बीमार सोई हुई। बुढ़िया देखती कि राम राम तो डकैत घुस गया। धीरे से बुढ़िया डकैत तो अपना मगन है तोड़ने में, लेने में। अब बुढ़िया निकल गई, लेकिन गेट पर खड़ा था सरदार। कहा बाबू बाबू कहाँ, डकैत घुस गया, कहाँ, घर में। कहा सुनो सुनो सुनो, कहाँ जाएगी, कहा उधर जाके कह देंगे बेटा पोता सब है, अरे मालिक को वहीं पर नाचे में। कल के सुनो, अभी मचा के खराब हो जाएगा, तुमको पीछे से लेके जाके कहवा देंगे मंच पर से, सब जान जाएगा। कहा सही ना, कहा हाँ। तब तक बुढ़िया की इधर उधर कर डकैत तेजी में कर सारा सामान जब लूट करके इधर से निकल गया, तब बुढ़िया को लेके चला गया स्टेज के पीछे में, बाल को काट दिया, है ना, मुंह में काली चना पोत दिया, अब बुढ़िया को जीन्स पैंट पहना करके मंच पर लेके आ गया। अब इन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग भी निकलो, काम हो गया। अब ये लोग धीरे 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 निकल रहा है। अब बुढ़िया और उसका डकैत का सरदार दोनों आ गया आगे। बुढ़िया कहती बोलो जल्दी बोलो, डकैतवा घुस गया, बोलो बोलो। तो बुढ़िया कहती हेरे सब ललको। तो सरदार कहे सुने छो सब, बुझे छो के। बुढ़िया कहती है हे रे सब ललको। सरदारबा कहे कि सुने छो सब, बुझे छो के। तो लोग सब समझ रहा है कि तो कॉमिक है, ये कॉमिक का नाटक है, बीच बीच में कॉमिक वही कर रहा। एक बार दो बार तो किया, एक बचवा नजदीक में देखा मुंह कान से, तो दौड़ के गया अपने बुढ़बा दादा कर, दादा हो ये तो दादी छिए। कर गए दादी के या जीन्स पहन लो रे, कहे कि आजकल स्टैंडर्ड के जमाना छे। बुढ़ियो पिन्हे छे, नहीं ना। एक लड़की ऐसे बैठी थी आंगन में, बुरा न मानिएगा, आगे में बैठी हुई थी।